सोनपुर की जनता जो हमको प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, वो आप लोगों के सामने है। उन्हें आपने सम्मानित भी किया, एक सर्टिफिकेट भी देने का काम किया। किस तरीके का सर्टिफिकेट है? शंखनाद तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गया है। सोनपुर की जनता से यही अपील है हमारी। हरियाली है जीवन की पहचान, मोदी जी के नाम से पर्यावरण अभियान। नमस्कार, मैं लौर, आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए ओम कुमार सिंह हैं, जो कि मैं आपको बता दूं कि आज पीएम मोदी का जन्मदिवस है और जन्मदिवस के अवसर पर बिहार के सोनपुर विधानसभा में अनोखे तरीके से जन्मदिवस मनाया जा रहा है और लगभग 7500 की संख्या में वृक्षारोपण किया जा रहा है। वो दृश्य, तस्वीर, वो झलकियां एक बार मैं अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से सोनपुर विधानसभा में वृक्षारोपण किया जा रहा है। और हमारे साथ सीधी तौर पर बातचीत करने के लिए ओम कुमार सिंह है। तमाम मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज पीएम मोदी का जन्मदिवस है और आपने ढेर सारे लगभग 7500 पौधे लगाए हैं? सभी आपके दर्शक को मेरे तरफ से नमस्कार। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से सोनपुर के हरियर क्षेत्र में की धरती पर मनाया जा रहा है। इसमें 75 साल उनका हुआ है, तो उनके 75 कार्य को भी हम लोग यहाँ दर्शा रहे हैं। और उसमें सबसे प्रथम कार्यक्रम है वृक्ष वंदना कार्यक्रम। मोदी जी वृक्ष वंदना कार्यक्रम को लेकर हम लोग 7500 वृक्ष सोनपुर विधानसभा में जो ऑक्सीजन देता है, जो वृक्ष, वो वृक्ष लगाने का काम कर रहे हैं और उसकी शुरुआत आज हो गई है और उस कार्यक्रम को हम लोग लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत सुबह में और भी प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम के साथ जो है सो यहाँ नेट जीरो बिहारी मिशन पुस्तिका का भी लोकार्पण हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय पार्ट 2 की भी उपलब्धि है, उसका भी पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हुआ है। और जो हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। अब बिहार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही गौरव का क्षण है कि उनकी उपलब्धि को हम लोग जनता के सामने लेके जा रहे हैं और सारे उनके कार्यक्रम को जनता, हमारे भाई, हमारे बहन, सारे लोगों के, समाज के हर वर्ग तक उनकी बात को हम लोगों को पहुंचाना है। और इस बार बिहार में एनडीए को 225 हम लोग सीट जीतने का लक्ष्य रखे हैं और उसको जीत के रखेंगे। और इसके पहले सोनपुर विधानसभा में हम लोग इस बार कमल खिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एनडीए का सारे कार्यकर्ता इसमें दिन रात लगे हुए हैं। सारे एनडीए के कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आप तमाम मीडिया बंधुओं को भी मैं धन्यवाद। मैंने एक चीज़ देखा कि जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में लोग आए हैं, उन्हें आपने सम्मानित भी किया, एक सर्टिफिकेट भी देने का काम किया। किस तरीके का सर्टिफिकेट है वो? ये सम्मान तो हमारे संस्कार में है, हमारे परंपरा में है कि जो भी अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं वो देवता तुल्य होते हैं, उनका हम सम्मान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सोनपुर की जनता जो हमको प्यार दे रही है, आशीर्वाद दे रही है, वो आप लोगों के सामने है। सुबह में भी प्रभात फेरी का जो कार्यक्रम था, वो जो उस समय जो है सो हजारों बच्चा और ग्रामीणों के द्वारा इसको निकाला गया है, उसमें सुबह में कार्यक्रम हुआ। आज जो इस समारोह हो रहा है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि हजारों हजार की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं और अपना आशीर्वाद देने का कार्यक्रम कर रहे हैं। जो सर्टिफिकेट है, जो वृक्ष लगाए हैं लोग, उससे संबंधित और इस जो कार्यक्रम में जुड़े हैं उसको सर्टिफिकेट इशू देने का कार्यक्रम बन गया। अच्छा, एक और सवाल है, जिस तरीके से पौधा लगा, पौधा बड़े होंगे तो सुरक्षा किस तरीके से किया जाएगा? उसके सुरक्षा पर विशेष ध्यान है, उसके सुरक्षा की भी व्यवस्था किया जाएगा, उसके लिए जल की व्यवस्था की जाएगी, उसकी सब व्यवस्था किया जा रहा है। उसके लिए टीम गठित की गई है, उस सारी टीम काम कर रही है जो पूरे सोनपुर विधानसभा में इसके लिए काम करे। एक और सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि इस कार्यक्रम के बाद ऐसा लग रहा है कि आपने सोनपुर विधानसभा से शंखनाद कर दिया है विधानसभा चुनाव को लेकर।
शंखनाद तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के नेतृत्व में हो गया, एनडीए के तमाम हमारे सीनियर मोस्ट नेता जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में हो गया, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हो गया, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हो गया। हमारे एनडीए हमारा बिहार में बहुत मजबूत है और इस मजबूती का हमको फ़ायदा मिलेगा और हम इस कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ेंगे और बिहार में फिर से नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सोनपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, अंतिम सवाल है। सोनपुर की जनता से यही अपील है हमारी कि यहाँ पर कमल खिलना चाहिए और उनका प्यार हमको मिल रहा है और सोनपुर में इस बार कमल खिलेगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बिहार का सियासी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से सोनपुर विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया, इसके बाद कहीं ना कहीं लगातार और सियासत में गर्माहट आ गई है। फिलहाल सच टॉक्स का रिपोर्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।